नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान कराया है। तेलंगाना सरकार ने टीआरएस कार्यकर्ताओं को दलित बंधु दिया। वारंगल पूर्व से भाजपा उम्मीदवार एराबेल्ली प्रदीप राव की आलोचना। इसी महीने की 19 तारीख को नारायणपेट जिला केंद्र में भाजपा की सार्वजनिक बैठक। विधायक उम्मीदवार रणथंग पांडुरेड्डी और राज्य के नेता नागुराव नमाजी ने किया खुलासा। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान कराया है, जिसके तहत पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को संपन्न हो चुका है। आज यानी 17 नवंबर को अंतिम चरण के लिए 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में पाटन के कुरुडंटीह के प्राइमरी स्कूल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार के तमाम सदस्यों के साथ मतदान किया। मतदान के बाद भूपेश बघेल ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि अब की बार 75 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने खासतौर पर एआई के जरिए डिप फेक तैयार करने को लेकर चिंता व्यक्त करी और कहा है कि मीडिया को इस संकट को लेकर लोगों को आगाह करना चाहिए। भाजपा के दिवाली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि वे भारत को विकसित भारत बनाने की आकांक्षा रखते हैं और वह यह सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि जमीन पर उतार कर दिखाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि उनके वोकल फॉर लोकल के आह्वान को लोगों का समर्थन मिला है। बीआरएस पार्टी के विधायक उम्मीदवार गदारी किशोर कुमार की पत्नी कमला ने सूर्यापेट जिले के तुंगतुर्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया है। यहां तक कि बीआरएस की महिला प्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य मार्ग पर महिला मतदाताओं पर पारंपरिक रूप से केसर छिड़का और वोट की गुहार लगाई है। इसी कार्यक्रम में जीडीपी अध्यक्ष गुज्जा दीपिका युगांधर राव, सांसद कविता रामुलु गौड़ और बीआरएस नेताओं ने भाग लिया है। सूर्यापेट जिले के चिंथलापालय मंडल में काले मिर्च के बीज कंपनी के 3 कर्मचारियों को मेलाचेरुवु मंडल के चित्तालपाले मंडल के किसानों ने हिरासत में लिया है। अधिकारियों से बहस के बाद कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसी मौके पर किसानों ने ये कहा कि उन्होंने प्रति एकड़ 1,50,000 की लागत लगाई है, लेकिन अब तक फसल नहीं आई और मिर्च भी नहीं लगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नुकसान झेलने वाले किसानों को 5वें दिन के अंदर 1,20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा और चेतावनी दी है कि अगर 5वें दिन के अंदर मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान बड़े पैमाने पर धरना देंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आएगी तो वे 6 गारंटी और 2 और गारंटी देने जा रही है, जिसमें 2 लाख नौकरियां और घर की जमीन और 5 लाख घर निर्माण निधि शामिल है। वारंगल शहर के पिन्नावारे स्ट्रीट के पूर्व मेयर गुंडा प्रकाश राव अपने अनुयायियों के साथ कोंडा मुरली की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना राज्य में सत्ता में आएगी। बीआरएस विधायक उम्मीदवार हनुमंत शिंदे ने कामारेड्डी जिले के जुक्कल निर्वाचन क्षेत्र के राजुल्ला गांव में घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्षेत्र का हर तरह से विकास किया है और आने वाले दिनों में और भी विकास हुआ तो कार चुनाव चिन्ह पर वोट देकर जीत हासिल की तो वे क्षेत्र का हर क्षेत्र में और विकास करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएम केसीआर कामारेड्डी जिले से चुनाव लड़ रहे हैं और वह जीतकर फिर से सीएम बनेंगे। वारंगल पूर्व के भाजपा उम्मीदवार एराबेल्ली प्रदीप राव ने तेलंगाना सरकार पर गरीब दलितों के बजाय टीआरएस कार्यकर्ताओं को दलित बंधु देने का आरोप लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार एराबेल्ली प्रदीप राव ने वारंगल शहर की लेबर कॉलोनी में एक विशाल रैली करी। उन्होंने सभी से बीजेपी को वोट से जिताने के लिए कहा है। प्रदीप राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और टीआरएस पार्टी दोनों ही परिवारवाद के तहत चल रही है और केवल बीजेपी पार्टी ने ही सभी वर्ग के लोगों को पार्टी में उचित जगह दी है।
पार्टी के विधायक उम्मीदवार रणथंग पांडुरेड्डी और राज्य के नेता नागुराव नामाजी ने कहा है कि इस महीने की 19 तारीख को नारायणपेट जिला केंद्र में होने वाली भाजपा की खुली बैठक सफल होनी चाहिए। नारायणपेट जिला पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा खुली बैठक के मुख्य अतिथि होंगे और बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं और लोगों से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर वह राज्य में सत्ता में आए तो किसी बीसी वर्ग के व्यक्ति को सीएम बनाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी है कि एससी वर्गीकरण किया जा रहा है। एमआईएम उम्मीदवार विधायक अहमद बाला ने विश्वास जताया कि वह मलकपेचा में भारी बहुमत से जीतेंगे। डीसी पटेल कॉलोनी, राजा नरसिम्हा कॉलोनी, भारत नगर ललक ने चुनाव प्रचार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो विकास किया है उस क्षेत्र की जनता उन्हें जिताने को तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम था और बहुमत कम था। उन्होंने कहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और वह भारी बहुमत से जीतेंगे। कैनवेसिंग पूरा हम यहाँ पर डीसी पटेल कॉलोनी, राज नरसिम्हा नगर, ये भरत नगर, ये पूरा एरिया हम यहाँ पर पद यात्रा करें। हर बार से ज़्यादा पूरे लोगों के काम हुए हैं और जो काम बाकी है कंटिन्यूशन में यहाँ पर हम काम करा रहे हैं। इस बार हमेशा से ज़्यादा मेजॉरिटी से हम यहाँ से जीतेंगे। डेवलपमेंट क्या आप सबसे और भी काम करेंगे और ज़्यादा मेजॉरिटी से जीतेंगे। क्या क्या भरोसा? डेवलपमेंट क्या पेंडिंग? डेवलपमेंट में बेसिक कम्युनिटीज़ में जो ये बस्तियों के अंदर है कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर सब चीज़ हमने कराया है। यहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़, ड्रेनेज, वाटर, सीवर, रोड्स, एवरीथिंग, छोटी छोटी गली में भी हम काम कराए हैं। मेजर काम्स हम रोज़गार के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। एजुकेशन फील्ड के अंदर भी सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। सब काम कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है मैक्सिमम यहाँ पर इम्प्लीट हुए हैं। जो बैलेंस है हमारा जिम्मेदारी है, हम वो भी पूरा करेंगे। बीआरएस उम्मीदवार कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी ने यादाद्री भुवनगिरी जिले के संस्थान नारायणपुर मंडल के गुज्जा और मलारेड्डी गुडेम गांव में जोरदार प्रचार किया। इसी अवसर पर बीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि इस पिछड़े क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए, यानी कार चुनाव चिन्ह पर वोट करें और केसीआर को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा है। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।